क्या हर एक बच्चे को प्रैक्टिकल के लिए आसपास के किसानों के साथ हम जोड़ सकते हैं? साल भर नहीं जाना है, लेकिन हम कुछ तय कर लेंगे इतनी चीजों के लिए। देखिए, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के खेत और किसान के खेत में अंतर है बेटा बेटियों। इसलिए वहां किसान के साथ बैठ के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्या है, उनके बेहतर सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, वहां से हम सीख कैसे सकते हैं, इसकी कोशिश होनी चाहिए। ये इनके लिए बहुत जरूरी है। थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल की बड़ी जरूरत है। एक बार एक विद्वान अध्ययन करके आ रहे थे, प्राचीन काल की बात थी। उन्होंने शास्त्रों का खूब अध्ययन किया और वापस जा रहे थे, तो वापस जाने के लिए नदी पड़ती थी, नाव में बैठे। नदी का पाट जरा बड़ा था, नाव चली तो विद्वान महाशय ने नाविक से पूछा, मल्लाह से जो खेरा था, क्यों तुमने वेद पढ़े? तो बोला, महाराज मैंने कहा वेद पढ़े, मैं तो पढ़े ही नहीं। अरे बोले, तेरी एक चौथाई जिंदगी बेकार। थोड़ी और बढ़े, बोले तूने उपनिषद पढ़े क्या? बोले वो भी नहीं पढ़े। तो बोले तेरी आधी जिंदगी बेकार। फिर पूछा तूने गीता जी पढ़ी? बोले वो भी नहीं पढ़ी। तो बोले तेरी 3/4 जिंदगी बेकार। इतने में तेजी से हवा चलने लगी, नाव हिलने लगी, पानी बहुत ज्यादा था, और जब नाव ज्यादा डगमगाने लगी तो नाविक ने पूछा, महाराज आपने तैरना सीखा क्या? बोले नहीं। बोले तुम्हारी पूरी जिंदगी बेकार। और कूद के खुद निकल लिया आपने। तो ये प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है भाई, और वो प्रैक्टिकल होगा खेतों में। इसलिए कृषि शिक्षा को खेतों से जोड़ना है। और खेत भी किसान के खेत की मैं बात कर रहा हूं, ये प्लान किया जा सकता है। हम तय कर सकते हैं कितने समय जाना है। केवीके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, राज्य सरकार, उनके साथ मिलकर कार्यक्रम बना सकते हैं। तो जो व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। मेरे बेटा बेटियों, अपना जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। ये व्यर्थ गंवाने के लिए नहीं है। कई बार टाइम काटने के लिए पढ़ाई होती रहती है। क्या कर रहे हो? बोले बीए कर रहा हूं। बीए के बाद क्या करोगे? बोले एमए करूंगा। एमए के बाद क्या करोगे? बोले लॉ करूंगा। लॉ के बाद क्या करोगे? बोले पता ही नहीं। इसके लिए पढ़ाई नहीं। कृषि क्षेत्र में आए हो तो कृषि के पूरे परिदृश्य को बदलने का संकल्प चाहिए। मैं भी बदलना चाहता हूं कृषि मंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और मैं तुम्हारा भी साथ चाहता हूं। हम में से हर एक संकल्प करे। व्यक्ति जैसा सोचता और करता है वैसा बन जाता है। स्वामी विवेकानंद के ये शब्द मेरे कानों में बार बार गूंजते हैं, जो मैं तुमसे शेयर करना चाहता हूं। तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़ मास के पुतले नहीं हो। तुम अमृत के पुत्र हो, ईश्वर के अंश हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो और अमर आनंद के भागी हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। और मैं भी तुमसे ये कह रहा हूं, निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। हम कमजोर नहीं है, दीनहीन नहीं है। स्वामीनाथन जी भी तो हम में से ही थे ना। डॉक्टर कलाम हम में से ही थे ना। तो अब हम साधारण जीवन ना जिए, कुछ असाधारण करने का सोचे कृषि के क्षेत्र में। और तुम में से हर एक बड़ी से बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हो।
उद्देश्यपूर्ण जीवन अगर एग्रीकल्चर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं तो कैसे हम जिएंगे? एक टारगेट तय करो, लक्ष्य। एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर का कोई भी पक्ष हो सकता है, उस पर आगे बढ़ने की कोशिश करो। और जिसके दिमाग में इनोवेटिव आइडिया आए वो उसको मारे ना, उसको दबाए ना, उसको शेयर करे और सोचे। और शेयर मामा से भी कर सकते हो। हम व्यवस्था भी आईसीआर में ऐसी बनाए कि इनोवेटिव आइडिया बच्चों के पास है, यही तो नई सृष्टि रच देंगे। तो हम प्रोत्साहित करेंगे, शेयर करें और उसको फिर कैसे आगे बढ़ाया जाए। इसी से बेटा बेटी नई दुनिया बनती है। अब आप इतना तो जानते ही हो कि हम अपने मस्तिष्क के बहुत थोड़े हिस्से का उपयोग करते हैं, और अगर सोचना शुरू करें तो कई चीजें निकल सकती है। मैं तुमसे साफ तौर पे कह रहा हूं, तुम असाधारण हो, तुम में से हर एक असाधारण है और बड़े से बड़ा काम कर सकता अगर तुम ठान लो तो। और ठानना जरूर, इसलिए जिंदगी है। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। हम अपना कैरियर भी बनाए और हम देश के काम भी आए। और अभी सोचोगे और करोगे तो उस दिशा में बढ़ोगे। बातें बहुत सी है, लेकिन समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा कि मैं लंबी चर्चा करूं। लेकिन मेरे बेटा बेटियों, मैंने जो बोला यहां दिल से बोला, जो मेरे मन में भाव है मैंने वो व्यक्त किए तुम्हारे साथ। और एग्री एजुकेशन को हमको ठीक करने में कोई कसर नहीं छोड़नी। कुछ समस्याएं जो बच्चों ने बताई है वो मैं मुख्यमंत्रियों से बात करूंगा, कृषि मंत्रियों से बात करूंगा। कुछ चीजें ग्रेडिंग जैसी हमको तत्काल सोचनी पड़ेगी। गुणवत्ता और शिक्षा के बाकी पक्षों पर कैसे हम तेजी से काम करें। काम चलाऊ पढ़ाई नहीं, पढ़ाई ऐसी जो इनकी जिंदगी बदल दें और ये देश और दुनिया की जिंदगी बदल दें। और हम कर सकते हैं, हम करेंगे। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं बेचैन था सचमुच में, मैंने कई बार कहा कि मुझे बच्चों से बात करनी है। आज भी टाइम थोड़ा कम पड़ गया, लेकिन बाद में फिर कोई मौका निकालेंगे। और बीच में भी आपने देखा बच्चे मुझसे मिलने आए तो समस्याओं का हमने समाधान निकालने की कोशिश की। और उसमें डीजी आईसीआर और टीम ने बहुत सहयोग किया। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं, क्योंकि बच्चों को गंभीरता से लेना और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करना उनकी समस्याओं का। हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? हम काय के लिए अभिभावक हैं। तो तुम्हारी राह आसान बनाने के लिए, वैसे तो कठिनाइयों में से भी तुम रास्ता निकालोगे। और कोशिश ये होगी कि वो दिन जल्दी आए जब लोग कहें मेडिकल इंजीनियरिंग में नहीं जाना, हमको तो एग्रीकल्चर एजुकेशन की तरफ बढ़ना है, क्योंकि उससे ही देश बदलेगा। जो सुझाव आए हैं वो भी हमने नोट किए। बाद में भी हम एक प्लेटफॉर्म, मैंने कहा है कि बच्चों का एक समूह बन जाए जो समय समय पर आइडियल आइडिया देता रहे। और एग्री एजुकेशन के लिए भी हमारी टीम है ही, और गंभीरता से विचार करे। और हम केवल अकेले हम नहीं कर सकते, तो राज्यों से हमको बात करनी पड़ेगी। प्राइवेट सेक्टर के साथ भी एक वीसी जितने हैं, और एक हमको मीटिंग उनकी भी करनी चाहिए। और मैडम अनुपमा जी, मैंने तो ऐसे ही कहा था, मुझे लग रहा था आप टारगेट नहीं थी क्योंकि मैं तो मामा हूं जो दिल में आता कह देता हूं। बहुत इनफॉर्मल हूं बेटा बेटियों, और कुछ करना चाहता हूं मुझे अपने देश के लिए, अपने किसानों के लिए, अपनी खेती के लिए। अब बन जाए तो तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हारी जिंदगी ऐसी महके कि सारे देश को महका दे। प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है विकसित भारत, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की कगार पे हम पहुंच चुके हैं। जिनने हम पर राज्य किया वो हमसे पीछे रह गए हैं।
और जल्द ही सपना है कि भारत नंबर 1 बने और भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराए। इसके लिए हम सब मिलकर एक टीम के रूप में काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय आपके आशीर्वचनों के लिए। निश्चित रूप से आपकी गरिमामय उपस्थिति ने इस सम्मेलन के उद्देश्य पूर्ति के मार्ग को प्रशस्त किया। हम सब में नई ऊर्जा और चेतना भरी। भारत में कृषि शिक्षा के स्तर का जो सपना आज आपने दिखाया, यदि वह सच हो जाता है तो सच में भारत अन्नदाता से विश्व का पोषक बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। इस कार्यक्रम में